Before we start this video, thank you so much to giving this much love to this video. जो मैंने ये सोचा था कि 1000 भी पहुँचेगी कि नहीं, पर आज ये आई थिंक 10K पे पहुँचने वाली है एंड आई एम सो हैप्पी एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू. तो इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाने के लिए हम वापस से ले आए हैं अपने दूसरे एपिसोड में वी मिस दिस, द OG सिस्टर ऑफ इंडियन टेलीविजन. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ससुराल सिमर का रोली एंड सिमर की. तुम्हें याद होगा ये शो जब शुरू हुआ था तो इस शो की शुरुआत बहुत डिसेंट हुई थी. जो सिमर है वो डांसर बनना चाहती है और उसके लिए उसको घर में झूठ भी बोलना पड़ता है और इसमें इसका साथ उसकी बेस्टेस्ट फ्रेंड जो कि उसकी खुद की बहन, छोटी बहन रोली है. इनकी जो केमिस्ट्री है वो ऐसी है कि जो बड़ी वाली है भोली भाली है, जो छोटी वाली है बहुत चंचल है, एकदम चतुर चालाक वाली है. तो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें है. और इसमें जो सिमर के फादर हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उन्होंने अपने टीवी पे ताला लगा के रखते थे ताकि उनकी बेटियां टीवी देख के बिगड़े ना जाए. पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी बड़ी बेटी तो ऑलरेडी डांस वांस के अंदर है. तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये थी कि उसको डांसर बनना है, उसको अपना सपना पूरा करना है सिमर को, और इसमें जो उसका साथ देती है वो रोली देती है. पर इसी के बीच में जो सिमर का रिश्ता हो जाता है वो तय हो जाता है भारद्वाज फैमिली में, जो कि प्रेम की फैमिली है. और उसके लिए जब वो रिश्ता आता है, उसको देखने के लिए आते हैं, तो उसमें भी ये होता है कि वो कैसे आएगी क्योंकि वो डांस करने के लिए चली गई है ये. और फिर वो कैसे लेट वेट होती है, फिर आती है और अब रिश्ता भी तय हो गया है, सब कुछ हो गया है. अब आती है शादी वाले दिन की बारी. तो सबसे बड़ा बॉन्ड यहीं पे देखा गया कि जब सिमर नहीं पहुंच पाई टाइम पे तो उसकी जगह पे रोली बैठ गई मंडप में और रोली की शादी हो गई थी प्रेम से. अब ये तो सबसे बड़ा धक्का हो गया भाई, दो बहनें, और इन सब के बीच में जो प्रेम और सिमर थे ना, उनका भी बीच का रोमांस स्टार्ट हो गया था. दे लाइक ईच अदर बिफोर मैरिज. तो अच्छा खासा उनका ज़िंदगी चल रहा है. पर रोली की शादी हो गई प्रेम से. तो अब उसके बाद भी जब वो ससुराल में गए हैं, सबको पता चल गया है कि नहीं शादी तो प्रेम से हुई थी रोली की, वही झगड़े वगड़े होते. बट इन सब के बीच में जो इन दोनों का बॉन्ड है वो कभी भी ख़राब होता ही नहीं है. लाइक दे ऑलवेज लुक आफ्टर ईच अदर. हम 3 चीज़ें इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इनका बॉन्ड सबसे अच्छा रहा. पहली बात तो जब ये रिश्ता हो गया था रोली का, उससे शादी भी हो गई थी, तो भी इनके बीच में ये नहीं हुआ कि अरे चलो अच्छी फैमिली हो गई तो चलो अब तो साथ में ही इसके साथ ही ज़िंदगी बिता लेते. नहीं, रोली के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया था. वो लोग फिर भी साथ में रहते हैं, वो सारी चीज़ें साथ में करते हैं, वो कोशिश करते हैं कैसे करके सच्चाई बताते हैं. और जब वो बताते हैं तो उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होती है, बट वो फिर भी साथ में रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं. उसके बाद सिद्धार्थ की शादी हो जाती है रोली से, प्रेम की हो जाती है सिमर से. इसे शो आगे बढ़ता है. उसके बाद एक ट्रैक आता है जिसमें सिमर की प्रेगनेंसी का ट्रैक है. इसके अंदर वो बेचारी प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाती है, और होती भी है तो उसका मिसकैरेज ये सब होता है. तो उसमें भी एक टाइम पे ऐसा होता है, रोली कहती है कि मैं प्रेग्नेंट होने को तैयार हूँ, सैरोगेसी करवा लूँगी, मैं अपनी बहन को बेबी दे दूँगी. बट इसके बीच में जो इसकी मेन विलन है खुशी करके, भाई वो बंदी इतनी छोटी सी प्यारी सी होती है. एंड लिटरली उसके बोलने का तरीका, तुम कभी उस खुशी के बोलने का तरीका देखना, मतलब वो इतना इरिटेटिंग है ना, बट स्टिल द विलन शी पोर्ट्रे हर सेल्फ वाट्स अमेजिंग. लाइक उस बंदी ने सच में उस स्क्रीन पे आते ही लोग उसको गालियाँ बके, इतनी अच्छी एक्टिंग की थी उसने. तो वो सैरोगेसी से प्रेग्नेंट हो जाती है कि फिर उसको ऐसे लाने के लिए कि तुम्हें ठीक है मैं तुम्हें सीधा करूँगी, तुमने मेरी बहन के साथ ऐसे ऐसे किया है. तो उसमें भी रोली उसका बहुत साथ देती है. अब शो शुरू तो डिसेंट से हुआ था, ये तो हम सब जानते हैं. बीच में सब कुछ चला सांस बहुत ड्रामा, ये भी हम सब जानते हैं. बट किसी को नहीं पता था कि इस शो में सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लान हो रहा है, कुछ राइटर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, और वो है सुपरनेचुरल चीज़ें लाने का. और वो चीज़ हुई, और वो चीज़ इतनी खतरनाक हुई कि इंडियन टेलीविज़न पे इसकी TRP टॉप पे चली गई. लिटरली सुपरस्टिशियस के नाम पे इन लोगों ने अपने शो में सांप लेकर आए हैं, डायन लेकर आए हैं, चुड़ैल लेकर आए हैं, भूत लेकर आए हैं, मक्खियाँ लेकर आए हैं. मतलब पताल लोक से पताल का भूत भी लेकर आ गए. और रोली की डेथ इसमें 2 बार हुई है. पहली बार तो गोली लगने से हुई थी, और दूसरी बार सिमर को बचाने के लिए
रोली ने पाताल की जो वो होती है उससे त्रिशूल या कुछ लग गया उसको और वो मर जाती है। तो ये तीसरा था कि वो बंदी बेचारी मर गई। पर इस पूरे शो में, लिटरली पूरे शो में तुम देखोगे ना, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। बट इन सब में ना तुम्हें जो ये रोली और जो सिमर का रिश्ता है इतना प्यारा सा, ये कभी एक दूसरे से नहीं लड़े, और ये लड़े भी है ना तो मतलब कोशिश की है कि इनके बीच में ना वो कड़वाहट कभी ना आए। राइटर ने बहुत अच्छा काम किया दो बहनों को इतने प्यार से रख के, एंड आई एम सो ग्लैड। मैंने हमेशा बोला है कि भाई दो हीरो दो हीरोइन मुझे बहुत पसंद है, ट्रायंगल आई हेट इट। और इस शो में जो सिद्धार्थ और रोली का केमिस्ट्री था वो दैट वाज अमेजिंग। एंड इसी के साथ जो सिमर और प्रेम का था दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। एंड फन फैक्ट, जो पहला प्रेम था और जो सिमर थी, मतलब सिमर जो है इस शो में, ये दोनों की रियल लाइफ में शादी हो चुकी है। तुम्हें पता होगा दीपिका एंड सोएब करके जो ब्लॉगिंग करते हैं वो सेम यही, वो उसी शो में मिले थे ये लोग। तो इस शो की मुझे हर चीज़ अच्छी लगी। जब शुरू में हुआ एक सपने को लेके, उसके बाद से इनका डिसेंट सा गया यहाँ सास बहू, एंड में जो इन्होंने सुपर नेचुरल पावर ख़राब करी है इस शो के बाद कोई नहीं जान सकता। एंड इस शो की जब एंड हुआ और इस शो में जब रोली मर गई है, दैट वॉज द ब्रूटल सीन। मुझे नहीं समझ आता है कि राइटर हमेशा एक बहन को मार क्यों देते हैं। और इसी के साथ हमारी जो दूसरी बहनों की जोड़ी है उसमें भी अगर तुम समझ पाओ तो दूसरी छोटी वाली बहन मर चुकी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा गेस्ट किया, प्रज्ञा एंड बुलबुल। अगर तुम्हें याद हो एकता कपूर के शो की ये टैगलाइन होती है हमेशा से, ट्रायंगल। भाई दो बहनें हैं तो एक बंदे को तो पटाएंगी। बट मैं नहीं जानती भगवान ने कौन से कलम से ये कहानी लिखी, दो बहनें को दो हीरो मिले, लाइक सीरियसली। मैं तो बहुत खुश हुई थी ये देख के। तो 2013 में आया था कुमकुम भाग्य शो, श्रुति झा और शबीर आलूवालिया का, और इसमें बुलबुल थी जो कि श्रुति झा की छोटी बहन का किरदार निभा रही थी, मृणाल ठाकुर करके, जो अभी बहुत अच्छी बॉलीवुड एक्ट्रेस है। इन्होंने अपने शो में दिखाया है कि कैसे दो बहनें, सेम कॉन्सेप्ट था, छोटी वाली चंचल चलाके, बड़ी वाली शांत है, अच्छे से रहती है, प्रोफेसर है, छोटी वाली ऑफिस में काम करती है। और इस शो में यही है कि जब उनका बॉन्ड दिखाया गया है तो यही है कि वो अपनी बहन को कैसे हर चीज़ में बचाती है, किस तरीके से उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है। और जो ये है हमारी प्रज्ञा जी, वो बहुत ही मासूम सी हैं, मतलब बोलना उन्हें भी आता है पर वो लड़ नहीं सकती। पर ऑफ कोर्स एक में नहीं दिया तो दूसरे में तो भगवान डालेंगे। तो वही चीज़ है, जो बुलबुल है ना वो लड़ लेती है, वो झगड़ लेती है, वो ताने वाने सब कुछ दे देती है। और इस शो में यही है कि जब उसकी प्रज्ञा की शादी अभीर से हो जाती है, अभी से हो जाती है, तो वो उसके चली जाती है ससुराल में। और वहाँ पे पता चलता है कि जो अभी की बहन है आल्या, वो प्यार करती है पूरब से, जो प्यार करता है बुलबुल से। तो बनाना एक एंगल, भाई एकता कपूर का शो है, ऐसे कैसे छोड़ेंगे एंगल। और इसी में ये दिखाया है कि कैसे अब जो भी प्रॉब्लम प्रज्ञा की लाइफ में है वो इनडायरेक्टली बुलबुल की वजह से, क्योंकि आल्या पूरब से प्यार करती है और पूरब जो है वो बुलबुल से प्यार करता है। पर इन सब के बीच में पूरब की शादी एंड में हो ही जाती है बुलबुल से। और इस शो में जब बुलबुल की डेथ हुई है तो वो इस तरीके से हुई है कि वो भी अपनी बहन को बचाने के लिए ही मर गई है, विच इज़ आई एम सो सैड अबाउट इट। मुझे सच में समझ नहीं आता कि इतना अच्छा बॉन्ड क्यों ख़राब करते हैं। बट येस, दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ द टेलीविज़न कि या तो दो बहनें दुश्मन होंगी या तो दो बहनें इतना प्यार करेंगी कि उनमें से एक तो मरना ही है। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो and we discussed the most two beautiful sisterhood on television, सिमर and रोली and प्रज्ञा and बुलबुल। and please आप ज़रूर बताइएगा कि क्या और भी ऐसी बहनें हैं जो एंड में मर गई अपनी बहुत प्यारी बहन को पीछे छोड़कर। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।